हेलो एवरीवन। रिएक्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ फेस कर रहे हैं। होता क्या है कि रिएक्ट ने सर्वर साइड कंपोनेंट्स जो लॉन्च किए थे रिएक्ट 19 के अंदर, तो इनके अंदर हमें इश्यूज फेस करने को मिले। ये कुछ पैकेजेस के नेम मेंशन किए हुए हैं जिनके अंदर इन्होंने बताया है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज़ को देख सकते हैं। और साथ में रिएक्ट ने बताता है कि रिएक्ट की जो 19 की ये जो रिलीज थी, इसके अंदर ये उसके वर्जन्स मेंशन है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन है। बट मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाऊंगा, रिएक्ट 18 है, उसके अंदर भी हम इश्यूज फेस कर रहे हैं। होता क्या है कि नवंबर के अंदर ये भाई साहब यहाँ पे इस इशू को रिपोर्ट करते हैं। रिएक्ट की टीम जो है इस पर काम स्टार्ट करती है और 3 दिसंबर को एक फिक्स करने के बाद और इसको एक्सेप्ट करने के बाद अपना आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कर देती है अपने पेज पे। हम यहाँ पे कंप्लीट वे भी है कि हमने इसको फिक्स कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। तो हम ये खुद एक रिएक्ट ऐप के अंदर ये सब चीज़ें देखते हैं और इसको फिक्स करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम दो तरह से डिपेंडेंसीज के जो इश्यूज़ हैं इनको देखेंगे। एक हमारी प्रोडक्शन की डिपेंडेंसीज और एक हमारी डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज है इनको चेक करने के लिए हम यहाँ पे npm ऑडिट की कमांड यहाँ पे रन करते हैं। तो ये करेगा मेरे इस फाइल की डिपेंडेंसीज पैकेज डॉट जेसन में जाएगा और उसके पैकेज को जाके देखेगा और उसके जो पैकेजेस के अंदर जो उसे लगेंगे कि भाई ये पैकेजेस के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो हमें यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे एक फिगर बता रहा है कि भाई टोटल 21 इसके अंदर इशूज़ हैं, जिसके अंदर 4 जो हैं वो लो हैं, 7 मीडियम लेवल पे हैं, जो 9 है वो हाई है और एक इसमें क्रिटिकल है। ऊपर जाएँ तो इन पैकेजेस के नेम भी लिखे हैं, इट्स लाइक वेबपैक डेव सर्वर जो कि रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था सर्वर साइड कंपोनेंट्स के लिए। ऐसे यहाँ पे स्वीट अलर्ट इसमें यूज़ हो रहा है, उसके अंदर भी इशू है। और यहाँ पे पोस्ट CSS करके पैकेजेस में भी इशू है। तो यहाँ पे वो सारे के सारे हमें इश्यूज बता रहा है। हमने करना क्या है कि ये इश्यूज हमारे डेवलपमेंट साइड पे हैं। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे कमांड रन करें npm audit --- प्रोडक्शन, ये करेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन में ऐप होगी उसके इश्यूज दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज नहीं होती। तो इसलिए वहाँ पे इश्यूज का मैं टोटल हमारे 3 है, एक इसमें हाई है और एक हमारा क्रिटिकल है और एक मीडियम लेवल पे है। अब हम इन्हें फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स करने के लिए वैसे तो यहाँ पे हमें वे भी बता रहा है कि भैया क्या करो, npm audit fix की कमांड रन कर दो, तो बहुत से इश्यूज ये फिक्स कर देगा। बट एक और साथ देगा npm audit fix - force। तो हमने फोर्स करके फिक्स नहीं करना, जिससे हमारे सर्वर भी क्रैश होगा, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व करेंगे। हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले आप रिएक्ट का वर्जन चेक करेंगे, आपकी जो ऐप है उसका रिएक्ट का वर्जन क्या है। लेट्स सपोज के यहाँ मेरे पास जो रिएक्ट का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 18 है, और बट जो हमें रिएक्ट की हम आर्टिकल में देख रहे थे वहाँ पे 19 के वर्जन को मेंशन किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्ट 19 में ही है, तो बाकी वर्जन में भी हो सकते हैं। इसके बाद बॉटम पे आप आएंगे तो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में आपको एक पैकेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, जिस लाइक का ये साइन है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये है नहीं। तो जब मैं लेट्स सपोज आज रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसकी नोड मॉड्यूल की फाइल क्रिएट होती है और पैकेज सारे जो पैकेज डॉट जेसन में वो इंस्टॉल हो जाते हैं। मैंने 1 महीने बाद दोबारा npm i करके नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। अगर यहाँ पे ये साइन होगा जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और यहाँ इस लाइन पे 98 पे मिसिंग है, तो करता क्या है कि ये उसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इसको इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब मैं जब भी npm i करूँगा तो इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ वर्जन है वही सिर्फ इसमें इंस्टॉल होगा। तो हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये साइन होना चाहिए, ताकि जब भी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो तो यहाँ पे पैकेज भी हमारे इंस्टॉल हो जाए। अब इनको हम यहाँ पे फिक्स करने के लिए इस कमांड को रन करते हैं npm audit fix और हम इसे एंटर कर देंगे। तो ये अगेन इस पैकेज डॉट जेसन को देखेगा और इसके अंदर पैकेजेस के जो वर्जन्स हैं उनको अपडेट करना स्टार्ट कर देगा, जिनके अंदर उसे इश्यूज मिले होंगे। एक तो ये है कि हमारे इससे जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि आगे करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा ओवरराइड्स करके। ओवरराइड्स के अंदर आप जाएंगे, जो पैकेजेस आपके अपडेट नहीं होंगे। लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक पैकेज जो आपका ये जस्ट लाइक वेब डेव सर्वर है और उसका यहाँ पे एक वर्जन मेंशन है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके उसका वर्जन सर्च करेंगे कि उसका स्टेबल वर्जन कौन सा जो कि लेटेस्ट है, जिसके अंदर ये इश्यूज नहीं है हमारी वल्नरेबिलिटीज़ के। तो उसका नेम यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने उसका नेम
यहाँ पे कॉपी करना है और अपने ओवरराइड में आना है और यहाँ पे आके उसका नेम मेंशन करना है और साथ में उसका वर्जन जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। बेसिकली ओवरराइड का ये ऑब्जेक्ट करता है क्या है कि फोर्सली मेक श्योर करता है कि हमारे ये पैकेजेस जो हैं सिर्फ अपडेट होने चाहिए, बाकी पैकेज हमारे अपडेट ना हो रहे हो। ठीक है, तो इन वेज को फॉलो करके अपने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम इन वल्नरेबिलिटीज़ के इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने जो आर्टिकल देखा उसके अंदर भी एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल हम यही कुछ वेज को फॉलो कर करके भी अपने इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन्हें सॉल्व नहीं करते तो जस्ट लाइक अ हैकर बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे आके कुछ भी कर सकता है।